घने जंगल में 4 मित्र रहते थे। एक चतुर खरगोश, एक तेज हिरन, एक चालाक भेड़िया और एक शक्तिशाली बाघ। ये चारों जंगल के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, लेकिन कभी कभी एक दूसरे से मिलते और अपनी कहानियां साझा करते। चतुर खरगोश और तेज हिरन की दोस्ती। खरगोश और हिरन बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते और मिलकर भोजन की खोज करते। खरगोश छोटा था लेकिन बहुत ही बुद्धिमान था, जबकि हिरन तेज दौड़ सकता था और अपने शत्रुओं से बच सकता था। दोनों का साथ जंगल में बहुत ही प्यारा था। भेड़िए की चालाकी। भेड़िया बहुत ही चालाक और धूर्त था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर खुद का भला करने की कोशिश करता था। वह खरगोश और हिरन से मित्रता करना चाहता था, लेकिन वे उसकी चालाकी को समझते थे और हमेशा सतर्क रहते थे। बाघ जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी था। सभी जानवर उससे डरते थे। वह जंगल में राजा की तरह घूमता और अपने लिए शिकार करता। वह भेड़िए को पसंद करता था, क्योंकि भेड़िया उसे ताज़ा शिकार ढूंढ कर देता था। एक दिन हिरन और खरगोश जंगल के एक तालाब के पास बैठे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी भेड़िया वहां आया। उसने एक चाल चली और कहा, मित्रों, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मैं चाहता हूं कि हम तीनों मिलकर रहें ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। खरगोश ने सोचा, भेड़िया हमेशा चालाकी करता है, हमें सतर्क रहना चाहिए। हिरण ने कहा, हमें भेड़िए पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वह हमें धोखा दे सकता है। लेकिन भेड़िए ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें मना लिया और वे तीनों एक साथ चलने लगे। भेड़िए की साजिश। भेड़िया भूखा था और उसने सोचा कि अगर वह बाघ को कुछ खाने के लिए दे देगा तो बाघ उससे खुश हो जाएगा। उसने सोचा कि क्यों न वह बाघ के लिए हिरण या खरगोश को पकड़ कर दे। एक रात जब हिरण और खरगोश सो रहे थे, भेड़िया चुपके से बाघ के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक स्वादिष्ट शिकार लाया हूँ। जंगल में एक मोटा हिरन और एक चतुर खरगोश रहते हैं। यदि आप चाहें तो मैं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। बाघ ने गहरी आवाज में कहा, अच्छा, अगर तुम उन्हें मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें भी खाने के लिए हिस्सा दूंगा। भेड़िया बहुत खुश हुआ और वह वापस आया। उसने सोचा कि कैसे वह हिरन और खरगोश को धोखा देकर बाघ तक पहुंचा सकता है। खरगोश की चालाकी। खरगोश को भेड़िए की हरकतों पर शक था। वह समझ गया कि भेड़िया कुछ साजिश कर रहा है। उसने हिरन से कहा, हमें भेड़िए से सावधान रहना होगा। वह हमें बाघ के पास ले जाकर मारने की योजना बना रहा है। हिरन डर गया और बोला, अब क्या करें? अगर हम भागेंगे तो वह हमें पकड़ लेगा। खरगोश ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। चालाक खरगोश की योजना। अगले दिन भेड़िया खरगोश और हिरन के पास आया और बोला, मित्रों, जंगल में एक नया राजा आया है जो बहुत ही दयालु है। वह चाहता है कि जंगल के सभी जानवर उससे मिलें। चलो हम उसे मिलकर देखें। खरगोश समझ गया कि ये कोई चाल है। उसने बहाना बनाते हुए कहा, हम अवश्य मिलेंगे, लेकिन पहले हमें यह देखना होगा कि वह राजा कितना शक्तिशाली है। क्या वह सच में दयालु है या नहीं? भेड़िया फंस गया, लेकिन फिर भी उसने हाँ कह दी। बाघ को सबक सिखाना। खरगोश ने बाघ के पास जाने से पहले तालाब के पास एक गड्ढा खोद दिया और उसे पत्तों से ढक दिया। जब वे सभी बाघ के पास पहुंचे तो खरगोश ने बाघ से कहा, राजा जी, हमने सुना है कि आप बहुत बलशाली हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। क्या आप अपनी ताकत हमें दिखा सकते हैं? बाघ को अपनी शक्ति का बहुत गर्व था। उसने जोर से दहाड़ मारी और उछलकर छलांग लगाई, लेकिन वह गड्ढे में गिर गया। जंगल में न्याय बाघ गड्ढे में फंस गया और जोर जोर से गरजने लगा। भेड़िया डर गया और वहां से भागने लगा, लेकिन हिरण ने उसे रोक लिया। खरगोश ने कहा, भेड़िए ने हमें धोखा दिया, अब जंगल को इससे बचाना होगा। सभी जानवर इकट्ठा हो गए और भेड़िए को जंगल से निकाल दिया। बाघ भी गड्ढे में फंसा रहा और धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी। जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चलती। जो दूसरों के लिए बुरा करता है, अंत में उसे ही दंड मिलता है।